दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं निरंतर आपको इस समय एनआई न्यूज़ टीवी पे संगम में लगे इस महामाघ मेले का दृश्य दिखाया जा रहा है। तमाम इस समय संगम पे महात्मा साधु उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वर्ष महाकुंभ का विशाल सैलाब देखा था, इस बार महामाघ मेले का भी विशाल सैलाब आपको संगम क्षेत्र से निरंतर एनआई न्यूज़ टीवी पे देखने को मिला। एक महात्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत गोपाल दास जी महाराज। महाराज जी, इस बार महामाघ मेला लग रहा है संगम नोच पे, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ऐसे जो ग्रह नक्षत्र है वो ऐसे आए हैं, सब बता रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 75 साल के बाद ये महामाघ मेला पड़ रहा है। संगम में इस दृश्य को देख के क्या अनुभूति होती है महाराज जी? और यहाँ आप लोगों को वर्ष में एक बार आना होता है, क्या चेष्टा होती है, क्या इच्छा होती है? ये दिव्य और भव्य कुंभ मेले से भी बढ़ चढ़कर होने वाला है माघ मेला। और ये जो क्या बोलते हैं, आप क्या बोले थे? महामाघ मेला होने वाला। ये उत्तर प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर दिव्य और भव्य माघ मेला होने वाला है। महाराज जी, इस बार पाटन पुल को भी भगवा कर दिया गया है, टेंट भी भगवा कर दिया जा रहा है, क्या कुछ? नहीं, बहुत अच्छा है। दिव्य और भव्यता की जो छवि है वो दिखने लगी अभी से, और अब थोड़ा 10 दिन के अंदर पूरा मेला एकदम सज जाएगा, तब दिखने लगेगा कि कैसा मेला है, क्या है। बहुत सुंदर होने वाला, दिव्य और भव्य एकदम मेला होने वाला, जोरदार होने वाला है। महाराज जी, आपकी जटा पे मेरा बार बार निगाह जा रहा है, हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं कि आपकी जटा लगभग कितनी लंबी होगी? ये 8 फीट लंबी है। 8 फीट लंबी। हाँ। महाराज, ये जटा जैसे एक असाधारण व्यक्ति जैसे हम लोग हैं, निरंतर शैम्पू साबुन करते हैं, क्या आप लोग? हम सब कुछ यूज नहीं करते, मुल्तानी मिट्टी से ही धोते हैं, लेकिन नहीं तो ठाकुर जी कृपा से होता है, सब अपने से कुछ नहीं होता है। अच्छा। महाराज जी, आप पीले वस्त्र धारण किए हैं, तो इस पीले वस्त्र में किसकी महिमा है, किसकी पूजा आराधना करने वाले? राम जी की पूजा है। राम जी पीताम्बर धारण करते थे, इसीलिए हम सब पीला वस्त्र धारण करते हैं। कुछ संदेश देना चाहें हमारे नौजवान साथियों को? बहुत है। भगवान हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए सब नवयुवकों को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। महाराज जी, एक आखिरी, बंगाल में भी एक हिंदू भाई को जला दिया गया है, उसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे हिंदू समाज के नवयुवकों को वहां से कुछ सीखना चाहिए कि यदि ये वो कटेंगे बटेंगे जैसा योगी जी करते हैं, तो ऐसे ही कुछ? ये तो क्या है कि सबको जो मदरसा होता है, जब मुसलमान होते हैं, ये यहीं पर है खाली। ये भारत के जो करीबी देश है या भारत में ही ऐसा है। आप बाहर जाएंगे तो ऐसा कोई मुसलमान नहीं है कि हिंदू के ऊपर का आक्रमण करे या क्या कुछ भी करे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। यहाँ जो आसपास है सब जो धर्म परिवर्तन है ये यहीं पर चलता है, बाहर नहीं चलता है। और भारत का जो लॉ है वो भी ऐसा ही है, तो उसके जैसा ही अगल बगल वाले भारत को लॉ को ऐसा होना चाहिए जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कैसे रहता है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कैसे रहता है, वही उसी तरह भारत में ही अल्पसंख्यकों को दिया जाना चाहिए कि ऐसे ही वो रहे यहाँ पर। जैसे कि अभी अपने यहाँ तो वक्फ बोर्ड बना है, अल्पसंख्यक आयोग बना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है, कितने ही बोर्ड बने उनके लिए, और यहाँ की जो प्रजा है उसके लिए कोई भी नहीं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है भारत सरकार के पास। गुरु जी, साधुओं के लिए सरकार, हमारी साधु समाज सरकार से क्या अपेक्षा रखती है, क्या कुछ? साधु समाज बहुत अपेक्षा रखते हैं कि सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए, जो धर्म परिवर्तन होता है उसको रोकना चाहिए और उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती। कोई सरकार आई है, इतनी सरकारें आई है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। जैसे गो हत्या होता है, गो हत्या बंद होना चाहिए। सनातन धर्म में जैसे सभी जो अपने गरीब पिछड़ा वर्ग होता है, जैसे जो वन प्रदेश में रहने वाले होते हैं, कोल भील किरात, ऐसी जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनको बहला फुसला कर, उनको लोभ देकर, जो कोई क्रिश्चियन बनवाते हैं और कोई मुस्लिम बनाता है, उनको लाभ देके, कुछ लाभ लालच देके, कुछ चंद पैसों की या कुछ ज़रूरतों की पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और भारत देश में हमारे ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ अरबों खरबों रुपया चढ़ता है,
वो सब पैसा आप जैसे हिंदू भाई ही उस पे जाके चढ़ाता है और उस यूज आता है मुसलमानों के लिए। ये बहुत खराब स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो केवल हिंदू के ही लिए यूज होना चाहिए। महाराज जी, कहीं न कहीं देखा जाता है, अपने यहाँ यह कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो राक्षस और देवता भाई भाई कैसे हो सकता है? जैसे भाई राक्षस और देवता जो है भाई भाई नहीं हो सकता है ना। एक है, एक को खाने वाला है, एक है, एक को पूजने वाला है। तो जो पूजने वाला है और खाने वाला है उसका कैसे दोनों की बराबरी हो सकता है? महाराज जी, अभी सामने आज 24 है, कल 25 है। भारत के तमाम जगह क्रिश्चियन लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना आज भारत में ये है कि जो अंग्रेजी शिक्षा आई है, स्कूलों में भी बच्चों को बताया जाता है कि आप क्रिसमस के जो मसीहा वो बन के आइए। तो क्या इस प्रचलन को बंद करना चाहिए या नहीं? नहीं तो किसी को सेंटा बनना चाहिए, न फेंटा बनना चाहिए। सबको हिंदू धर्म में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की तरह बनना चाहिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा, महाराज जी ने कम शब्दों में यह बताने का प्रयास किया कि आज जो अंग्रेजी शिक्षा कल्चर है, अभी 25 दिसंबर में सामने लोग उसमें बच्चों को अपने सेंटा वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीजें कल्चर से आज गार्जियन को खत्म करना चाहिए। लोगों को भगत सिंह, राम जैसे अपने बच्चों को परवरिश देनी चाहिए और शिक्षा देना चाहिए लोगों को, और अपने भारत की जो सांस्कृतिक है उस तरफ भी बच्चों को ले जाना चाहिए, ताकि आज का हमारा नवयुवक अपने भारत देश की संस्कृति को बचा सके। कुछ हमारे नौजवान बच्चों को कुछ कहना चाहे महाराज जी, कोई संदेश देना चाहे माघ मेले में आने वाले हमारे? नहीं, माघ मेले में सभी नौजवानों को आना चाहिए और सबको किसी न किसी के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, उसका निर्माण कैसे होता था, पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है, इस सब का ख्याल रखना चाहिए। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। बहुत अच्छा बोली।